दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति। दोस्तों आप जान लीजिए कि अमेरिकी सरकार की कार्यकारी शाखा में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के उत्तराधिकार या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो त्यागपत्र देता है या उसे हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है या उसके पद के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है डायसी। डायसी एक विचारक हैं, एवी डायसी। इन्होंने कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार किस पुस्तक में दिया है? डायसी ने अपने कानून के शासन का विचार किस पुस्तक में दिया है आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका प्रकाशन 1885 में हुआ था। दोस्तों लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डायसी द्वारा लिखित है और ये पुस्तक पहली बार 1885 में प्रकाशित हुई थी। और आप जान लीजिए कि ये पुस्तक यूनाइटेड किंगडम के संवैधानिक कानून के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है और ये मुख्य रूप से किस राजनीतिक दार्शनिक का विचार है? तो उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। आप जान लीजिए दोस्तों, शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का विचार मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ था, इस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का विचार दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वो शक्तियों का पृथक्करण है और ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में विस्तार से वर्णित है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। ये किसका कथन है? तो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। आप जान लीजिए जेलीनेक का कथन है कि संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार का मूल सिद्धांत क्या है? एकात्मक सरकार का मूल सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है शक्तियों का केंद्रीकरण। जो भी सरकारें हैं या सरकारों का जो भी रूप है वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे संसदात्मक सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, अध्यक्षात्मक सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर और इसी तरह संघात्मक सरकार शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि एकात्मक सरकार शक्तियों के केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। याद रखिएगा। तो एकात्मक सरकार का मूल सिद्धांत शक्तियों का केंद्र में निहित होना है। अगला प्रश्न है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। इस विचार के समर्थक विचारक कौन है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण का सिद्धांत दिया है। आप जान लीजिए मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज है। वो कहते हैं कि सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, यानी सरकार के तीनों अंग जो है स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें और किसी दूसरे के कार्य का हस्तक्षेप न करें, तभी सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा हो सकती है और ये विचार मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रतिनिधित्व यानी जो हमारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करता है? प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में या प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठित करता है? तो ये है क्रांतिकारी सिद्धांत। दोस्तों याद रखिएगा प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत
प्रत्यक्ष लोकतंत्र को यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठित करता है और इसके प्रवर्तक रूसो हैं। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है और इसी को वो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले दबाव समूहों का व्यवस्थित अध्ययन किस विचारक ने किया है? दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स का व्यवस्थित अध्ययन किस विचारक ने सबसे पहले किया है? तो A.F. बेंटली के द्वारा। याद रखिएगा, A.F. बेंटली के द्वारा सबसे पहले दबाव समूहों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया और बेंटली की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बार बार पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट A.F. बेंटली की पुस्तक है और सबसे पहले दबाव समूहों का व्यवस्थित अध्ययन बेंटली के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है, किसका कथन है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो ये यूनानी विचारक अरस्तु का कथन है और आप जान लीजिए कि अरस्तु का ये विचार आज भी प्रासंगिक है। निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है, ये अरस्तु का कथन है। लेकिन आज के समय में असमानता, निर्धनता और अपराध ये सभी क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं। और अरस्तु संपत्ति को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत गुणों के विकास के लिए संपत्ति अनिवार्य है और इसी आधार पर वो असमानता को खारिज करते हैं और कहते हैं कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। और एक प्रकार से अरस्तु ने जो है गरीबी या निर्धनता को अपराध और क्रांति के प्रमुख कारणों में माना है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अंतर विरोध का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, देखिए किस विचारक ने अंतर विरोध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो चीनी साम्यवादी विचारक माओ ने अंतर विरोध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। माओ कहता है कि अंतर विरोध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक अंतर विरोध समाप्त होता है तो दूसरा अंतर विरोध आता है। ऐसी स्थिति में राज्य को सर्वाधिक शक्ति संपन्न होना चाहिए इन अंतर विरोधों का सामना करने के लिए। तो याद रखिएगा, थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये माओ का विचार है। अगला प्रश्न है, तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। तिलक या बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। तो ये किसका कथन है? ये है इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल का विचार। वैलेंटाइन सिरोल का कहना था कि बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया था। एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, महर्षि अरविंद या अरविंदो के चिंतन में अतिमानव या सुपर ह्यूमन की धारणा किससे ग्रहण की गई है? तो एक विचारक हैं नीत्शे। नीत्शे ने अतिमानव की धारणा प्रस्तुत की और अतिमानव की धारणा नीत्शे के दर्शन का मूल तत्व है और महर्षि अरविंद के चिंतन में अतिमानव की धारणा वहीं से ग्रहण की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो याद रखिए, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 विशेषताएं हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखिए पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक की रचना की है। हंटिंगटन का एक और विचार महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि हंटिंगटन का एक और कौन सा महत्वपूर्ण विचार है जो उन्होंने दिया है। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल डायच। कार्ल डायच का नाम आता है तो संचार सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में। तो कार्ल डायच, कार्ल डायस या कार्ल ड्यूस, हिंदी में कुछ भी हो, तो आप देखिए कार्ल डायस द्वारा संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से ग्रहण किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कार्ल डायस द्वारा प्रस्तुत संचार सिद्धांत संचार के सूचना और साइबरनेटिक्स मॉडल यानी इंफॉर्मेशन एंड साइबरनेटिक्स मॉडल से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा।
एक कथन है ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कथन किसका है? तो एक विचारक हैं डी टाकविले। याद रखिएगा, ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये डी टाकविले का कथन है। डी टाकविले का कहना है कि ब्रिटिश संविधान का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिस कारण से इसे अस्तित्व में माना जाए, क्योंकि ब्रिटिश संविधान कानूनों, प्रथाओं, परंपराओं और अभिसमयों का एक क्रम से चलने वाला जो है संकलन है। इसलिए ब्रिटिश संविधान का कोई लिखित दस्तावेज न होने के कारण इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य का मतलब यहाँ पर भारत के राज्यों की बात की गई है। तो राज्य के मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर राज्य के मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मुख्यमंत्री ही राज्य के मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता यानी अथॉरिटी कितने प्रकार की होती है? तो आप जानते हैं सत्ता के 3 प्रकार हैं, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तथा तर्कसंगत सत्ता। तो ये मैक्स वेबर द्वारा वर्णित सत्ता के 3 रूप हैं, परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत। कानूनी तर्कसंगत सत्ता को ही वो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।